जी हाँ साथियों, इस धरा पे डॉक्टरों को ही भगवान की उपाधि मिली हुई है, क्योंकि डॉक्टर ही हैं जो इंसानों की जान बचाते हैं। पुलिस प्रशासन के रवैये के कारण इनके पिताजी सुसाइड किए, ऐसा आरोप डॉक्टर साहब का लगाना है। अब कितना सत्य है कितना नहीं है यह आप डॉक्टर साहब की जुबानी ही जान सकते हैं। सर, आखिर में आपकी क्या परेशानी है और क्या दिक्कतें हैं और शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? श्रीमान जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार है। मैं वीर सावरकर नगर वार्ड संख्या 15 दीवानी कचहरी कस्या का निवासी हूँ। श्रीमान जी, 12/11 सन 2022 के दिन हमारे पिताजी नंद प्रसाद कुशवाहा, जो शिक्षक थे, उससे सेवानिवृत्त थे, सर प्रधानाध्यापक पद गोपलापुर से। महोदय, हमारे पिताजी को अभियुक्तगणों द्वारा जब आदित्य साहू चौकी इंचार्ज, हाईवे कस्या, दीवानी न्यायालय से थोड़ा दूर पे है सर हाईवे चौकी, वहाँ पे उपस्थित थे महोदय। उनसे हरिभजन इत्यादि जो अभियुक्तगण हैं वो आदित्य साहू से बातचीत करते हैं। उनके दबाव में आके आदित्य साहू जो उप निरीक्षक प्रशिक्षु दरोगा जी थे, वो हमारे पिताजी को चौकी पे बुलाते हैं 12/11 सन 2022 के दिन। श्रीमान जी, हमारे पिताजी हाथ में परिवार न्यायालय देवरिया प्रधान न्यायाधीश का कागज लेकर, संबंधित मुकदमे कागज लेके जाते हैं और हाथ जोड़ते हुए दरोगा जी से कहते हैं कि महोदय, हम लोग की जो मुकदमा है न्यायालय में विचाराधीन है। 15/11 सन 2022 के दिन देवरिया प्रधान न्यायाधीश की यहाँ तारीख है, उसमें जो फैसला होगा महोदय, मैं वो स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। श्रीमान जी, उसके बावजूद ये दरोगा जी ये अभियुक्तगणों से इतना प्रभाव में थे कि हमारे पिताजी से कहते हैं कि आप 10 लाख रुपए दे दीजिए। पिताजी ने कहते हैं कि हम 10 लाख क्यों दें। श्रीमान जी, जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जज साहब जैसा फैसला देंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। उसके इतना सुनते ही वो आग बबूला होकर हमारे पिताजी को, हम पूरे परिवार के सदस्यगण हैं, उनके सामने मारने पीटने लगते हैं। 2 तमाचा मार के गिरा देते हैं ज़मीन पे। पिताजी एकदम तर-बेतर पसीने पसीने हो जाते हैं और बेहोशी अवस्था में आ जाते हैं और ये ढकेल के उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं महोदय, वो स्वयं अपने वाहन से आते हैं हमारे कस्या स्थित मकान पे, वीर सावरकर नगर वार्ड संख्या 15 में। महोदय, खुद की बेटी को, गिरजा कुशवाहा नाम है, उसको उठा के लेके जाते हैं और ये लोग हरिभजन वगैरह ले जाके बिना महिला कांस्टेबल के आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हुए आते हैं और फिर से हमारे पिताजी को पैसे के दबाव बनाते हैं और बेटी से उनके ऊपर गलत गंदा आरोप लगवाते हैं। कहते हैं कि नहीं पैसा दोगे तुम्हारी बेटी से उल्टा सीधा आरोप लगवाएंगे महोदय। इतना ही नहीं, इतना प्रताड़ित करते हैं कि वहाँ पे भीड़ तब तक जुट जाती है। सभी लोग कहते हैं कि आदित्य साहू, एक 70 साल के बुजुर्ग जो मरणावस्था में तुम इनको कर दिए हो, इतना तुम मारे पीटे। मास्टर साहब बहुत सज्जन आदमी है, बहुत ही नेक आदमी है। सन 89 से दीवानी न्यायालय कस्या के समीप मकान बनवा के रहते हैं। मास्टर साहब की चर्चाएं चारों तरफ है। ये तो प्रधानाध्यापक पद से रिटायर हैं, इनके ऊपर 10 लाख रुपए आप पेनाल्टी क्यों लगा रहे हो? जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, प्रधान न्यायाधीश देवरिया फैसला देंगे। इस प्रकरण को आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। आप न्यायालय जैसा आदेश दे वैसा आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि सक्षम अधिकारी की ज़रूरत है तो आप अपने सक्षम अधिकारी को सूचित कीजिए। आप नियम कानून को हाथ में ले लिए हैं, मानवता का तार तर कर दिए। जब वहाँ की जनता भीड़ जुटने लगी और ये बात कहती है तो इनको लगता है कि हम गलती कर रहे हैं, तो छोड़ देते हैं कि कल मास्टर तुम पैसे का इंतजाम कर लेना 10 लाख। 13/11/2022 के दिन फिर से ये अभियुक्तगण दुर्गेश सहित, जिसका फुटेज लगा हुआ है सीडी में, वो आते हैं श्रीमान जी, और ये भी आते हैं, कहते हैं कि आज नहीं छोड़ूंगा, आज पैसा 10 लाख रुपए दे दो। अब इतना कहने के बाद, इतना हमारे पिताजी को सभी लोग मिलकर, आदित्य साहू उप निरीक्षक, आदित्य साहू हाईवे चौकी कस्या के इंचार्ज साहब इतना प्रताड़ित करते हैं कि हमारे पिताजी को ज़मीन पे घिसटने लगते हैं। हम लोग हौसला देते हैं कि पिताजी कुछ नहीं होगा। अब पिताजी बार बार हाथ जोड़ के कहते हैं, दरोगा जी हम तो न्यायालय के अधीन हैं, हम न्याय व्यवस्था को मानते हैं, जैसा न्याय प्रणाली चलेगी मैं मानने को तैयार हूँ।
इसके बावजूद भी उन्हें मारते पीटते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं कि जब तक हमारे पिताजी 17/11 सन 2022 के दिन एक पेड़ से सिसमा खनुआ नाला जो तरकुलवा ब्लॉक के अंतर्गत आता है उनकी बॉडी मिलती है और साथ में सुसाइड नोट मिलता है महोदय। सुसाइड नोट में अपनी दिल की पीड़ा कहते हैं महोदय, इतनी अपनी दिल की पीड़ा कहते हैं जिसको अदा नहीं कर सकते हैं। श्रीमान जी उसमें लिखते हैं कि आदित्य साहू दरोगा जी मुझे 2 तमाचा मारे और मुझे प्रताड़ित करते हैं। 13 तारीख को कृषि मंत्री को भी लेटर देते हैं। इतनी प्रताड़ना होने के बावजूद अंतोगत्वा उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ के चले जाते हैं। मैं उनका बेटा हूँ। मैं न्याय की गुहार लगाने के लिए चारों तरफ शासन प्रशासन कुशीनगर जिला के एसपी साहब, देवरिया जिला के एसपी साहब से मिलते रहते हैं, यहाँ तक कि मैं जीडीपी साहब से मिलते हैं। मानवाधिकार के तहत मैं जब गया तो वहाँ के डीजीपी साहब को निर्देशित किया गया, उसके बावजूद आदित्य शाही की जांच पड़ताल होती है, उसमें श्रीमान जी दोषी पाए जाते हैं, नाम प्रकाश में आता है और वांछित है महोदय। मैं 275/2022 मुकदमा धारा 306, 506, 120 323 थाना तरकुलवा जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश में मेरे पिताजी की आत्महत्या के दुष्प्रेरण में तत्कालीन चौकी इंचार्ज हाईवे कसिया थाना कसिया जनपद कुशीनगर हाल मुकाम पुलिस सर्किल क्षेत्र तमकुही राज जनपद कुशीनगर आदित्य साहू का नाम प्रकाश में आया तथा वांछित है। शासन प्रशासन से मैं यह गुजारिश करता हूँ, ये गुहार लगाता हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उक्त प्रकरण में आदित्य साहू के विरुद्ध वो आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में भेजते हुए विधिक कार्रवाई की जाए। श्रीमान जी सब तरीके से जांच हो गया, जांच में पुष्टि होने के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या डॉक्टर साहब अपने पिताजी को न्याय दिला पाएंगे? क्या शासन प्रशासन डॉक्टर साहब की गुहार को सुन पाएगा? क्या डॉक्टर साहब शासन प्रशासन का चक्कर ही काटेंगे? तो देखते हैं शासन प्रशासन डॉक्टर साहब की क्या मदद करता है।